हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिविल स्पार्क बाय रमन सर। आप लोग को पिछले क्लास में सिलेबस का रिव्यू दिए हैं फंडामेंटल ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग का, ठीक है। उसमें देखे होंगे कि आप लोग का पूरा सब्जेक्ट का जो टॉपिक था मैंने उसका पूरा रिव्यू दिए हैं, ठीक है। कौन कौन टॉपिक्स कितने यूनिट में कौन कौन टॉपिक पढ़ना है, ठीक है। तो आप लोग के सामने मैं यूनिट 4 पढ़ाने आया हूँ। 4 से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो 4 यूनिट में देखेंगे कि इसमें कौन कौन सारे टॉपिक हैं, ठीक है। उसमें देखे होंगे कि इसमें था क्या था, ईएमएफ था, पावर था, ठीक है, एमएमएफ था मतलब मैग्नेटोमोटिव फोर्स था, इंड्यूस ईएमएफ था, ठीक है, परमेबिलिटी था, फ्राइडे लॉ ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन था, ये सब टॉपिक था। ये सब टॉपिक के जानने से पहले मैं थोड़ा सा बेसिक में चलेंगे, ठीक है। तो देखते हैं फंडामेंटल ऑफ फंडामेंटल ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग। क्या कि तो सिविल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स का ये कॉमन पेपर है और ये बेसिक पेपर है, ठीक है, सबको पढ़ना चाहिए। तो देखेंगे कि ये फंडामेंटल ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, पहले इसके बारे में जानेंगे कि इलेक्ट्रिकल क्या होता है और इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग क्या होते हैं। क्या है कि ये पेपर जो फंडामेंटल ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग है, ये इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स का एक सब्जेक्ट आगे चल के भी एक और ब्रांच में पढ़ना है। वो जाके अगर 3rd सेमेस्टर में 4th सेमेस्टर में ये पेपर को फिर उनको दोबारा पढ़ना पड़ता है, इससे ज़्यादा डीपली पढ़ना पड़ता है। यहाँ पर है कि थोड़ा थोड़ा हम लोग चलेंगे, बेसिक नॉलेज लेना है। यहाँ पर हम लोग को क्या लेना है, बेसिक नॉलेज लेना है, ठीक है। तो पहले हम लोग जानेंगे कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग क्या होता है और इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग क्या होता है, ठीक है। देखेंगे इसके बारे में पहले कि इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग क्या होता है। तो इलेक्ट्रिकल अगर इंजीनियरिंग कहा जाए तो इसको कहा जाता है कि जहाँ से जनरेशन होता हो, जहाँ से बिजली उत्पन्न होता हो और जहाँ आज तक घर में हम लोग का मिलते जा रहा है बिजली, ठीक है, वो हुआ हमारे डिस्ट्रीब्यूशन, है ना, मतलब डिस्ट्रीब्यूट करके उसको मेरे घर तक पहुँच गया, ठीक है। तो इसको बोला जाता है इलेक्ट्रिकल इंजीनियर का डिफिनेशन देखिएगा, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर क्या होता है। तो लिखिएगा द ब्रांच ऑफ इंजीनियरिंग which deals with generation and distribution and storage conversion of इलेक्ट्रिकल पावर, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग देखें कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग किसको कहते हैं। तो कहता है कि द ब्रांच ऑफ इंजीनियरिंग विच डील्स विथ जनरेशन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड स्टोरेज द कन्वर्जन ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर। मतलब यहाँ पर बड़े बड़े एक चीज यहाँ पर अगर बोला जाए डिफिनेशन तो शॉर्ट रूप में कह सकते हैं कि बड़े बड़े उपकरणों का या बड़े बड़े इक्विपमेंट का यूज होता हो उसे हम इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग आप बोल सकते हो, ठीक है। इसी तरह से हम देखेंगे इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग क्या होता है। इलेक्ट्रॉनिक्स
इंजीनियरिंग। इसका क्या कहता है कि इसमें हम लोग क्या करते हैं, मेनली रूप से हम लोग छोटे छोटे इक्विपमेंट का यूज करते हैं, उसे हम लोग इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग का, जैसे इसमें हम लोग एम्पलीफाइंग करेंगे, स्विचिंग करेंगे, ठीक है। फिर इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, डिजाइनिंग करते हैं, ठीक है, विथ हेल्प ऑफ द, किसका, विथ हेल्प ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स का, आर कॉल्ड द इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग बोल सकते हैं। तो इसका देखिएगा आप लोग का डिफिनेशन क्या होता है, ठीक है। तो इसका लिख सकते हैं द ब्रांच ऑफ इंजीनियरिंग which deals with amplifying, designing and switching of electrical power with help of इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स, ठीक है। तो यहां पर आप लोग देखिए इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग किसको कहते हैं, द ब्रांच ऑफ इंजीनियरिंग विच डील्स विथ एम्पलीफाइंग, इसमें क्या किया जाता है, एम्पलीफाइंग, डिजाइनिंग एंड स्विचिंग ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर, ठीक है, इलेक्ट्रिकल पावर विथ हेल्प ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट से आर कॉल्ड द इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग। मतलब इसमें हुआ, मतलब इसमें जानेंगे कि इसमें एम्पलीफाइंग करना पड़ता है, डिजाइनिंग करना पड़ता है, स्विचिंग करना पड़ता है, उसी को हम बोलते हैं विथ हेल्प ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट आर कॉल्ड द इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट देखेंगे, यहां से पूछ सकता है कि इसका डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, मतलब पूछेगा कि अग्नि दोनों में डिफरेंस क्या है, अंतर क्या है, ठीक है। तो इसके बाद नेक्स्ट देखेंगे डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, ठीक है। तो देखेंगे इसका दोनों का अंतर क्या है, डिफरेंस अंतर क्या है दोनों में, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में और इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में। इसका सही से अगर आप लोग का नहीं आ रहा है तो आप लोग का इसका जो पीडीएफ है आप लोग का अवेलेबल है, आपका जो प्ले स्टोर से जाकर आप लोग सिविल स्पार्क बाय रमन सर का जो प्ले स्टोर से डाउनलोड करके ऐप पर, वहां पर ही मेरा जो है वहां पर पीडीएफ आप लोग का मिल जाएगा, ठीक है। उसका टेंशन न लीजिएगा, ठीक है। पूरा एकदम विश्लेषण उस पर दिया हुआ, मैं समझाने का यहाँ कोशिश कर रहा हूं, ठीक है। तो इन्हें देते हैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, यानी इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग। पहला पॉइंट हुआ कि इसमें वोल्टेज और करंट को कंट्रोल हम लोग नहीं कर सकते हैं। क्या कहा, वोल्टेज एंड करंट नॉट कंट्रोल। इसमें वोल्टेज एंड कंट्रोल करंट को हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में। इसमें क्यों नहीं करते हैं इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में, क्योंकि
इसमें क्या करते हैं, जैसे बड़ा बड़ा इक्विपमेंट रखा, जैसे ट्रांसफार्मर, तो उसमें जो वोल्टेज आता है तो उसमें क्या करता है, कभी वोल्टेज घटता है या बढ़ा के देना है तो उसको स्टेप अप करके हम लोग दे देते हैं। अगर उसको स्टेप डाउन में चाहिए तो हम लोग स्टेप डाउन में उसको दे देते हैं, वोल्टेज को कम करके देते हैं। तो हम लोग का वोल्टेज को घटते या बढ़ते रहता है, ठीक है। इसके बाद इसमें देखेंगे वोल्टेज एंड करेंट कंट्रोल, ठीक है। इसमें देखेंगे दूसरा पॉइंट इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में, इट इज मेनली यूज्ड एल्युमिनियम कॉपर एज कंडक्टर। इसमें हम लोग इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में जो कौन सा कंडक्टर का यूज करते हैं, एल्युमिनियम एंड कॉपर का। इसमें इलेक्ट्रॉनिक्स में इट इज मेनली यूज्ड सिलिकॉन एंड जर्मेनियम। इसमें इलेक्ट्रॉनिक्स में हम लोग किसका यूज करते हैं, सिलिकॉन एंड जर्मेनियम का यूज करते हैं। इसमें देखते हैं द रेंज ऑफ वोल्टेज, ठीक है। तो इसका हमें देखेंगे इलेक्ट्रिकल में, इसका रेंज वोल्टेज का कितना होता है, तो किलो वोल्ट टू वोल्ट। इसमें देखते हैं रेंज कितना होता है, द रेंज ऑफ वोल्टेज MV टू V। मतलब इसमें जनरली हम लोग वोल्टेज अगर देखा जाए तो इसमें 3 वोल्ट, अगर कोई सर्किट हो छोटा छोटा तो उसमें हम लोग 3 वोल्ट, 5 वोल्ट, 12 वोल्ट, 24 वोल्ट तक हम लोग इलेक्ट्रॉनिक्स में यूज करते हैं। इतना ही तक हम लोग यूज करते हैं। इस चलते यहाँ पर हम लोग ब्रैकेट में हम दे देते हैं 3 वोल्ट, 5 वोल्ट, 12 वोल्ट और 24 वोल्ट, ठीक है। अगर मैं 3 वोल्ट में ही दे सकता हूँ, ठीक है। काहे कि आप जाइएगा, जैसे आप लोग के KCL का अगर आप अगर कहीं लैब होता होगा तो वहाँ पर देखिएगा 3 वोल्ट पर आपको निकालना होगा, ठीक है। कोई अगर सर्किट अगर KCL का कर रहा होगा तो एक लूप होता है ABCD, तो उसके अगर वोल्टेज का अप्लाई देखिएगा तो 0 से लेकर रहता है मैक्सिमम 3 वोल्ट तक। इस चलते मैंने दे दिया कि वो DC होता है, ठीक है। AC अप्लाई करता है और DC लेता है, ठीक है। यहाँ तक हम लोग देख लिए कि द रेंज ऑफ द वोल्टेज ऑफ द किसका का इलेक्ट्रिकल इंजीनियर के किलो वोल्ट, केवी के मतलब किलो वोल्ट टू से लेके वोल्ट तक, इसको गए MV से लेके वोल्टेज तक, ठीक है। तो यहाँ तक हो गया। इसके बाद हम लोग चलते हैं नेक्स्ट, ठीक है। नेक्स्ट और क्या है, तो इसमें देखेंगे, इसमें क्या देखेंगे, रेंज देख लिए। इसमें देखेंगे इट इज मेनली वर्क AC एंड DC। मतलब इलेक्ट्रिकल जो इंजीनियरिंग है एक वर्क करता है, किस पर करता है, AC एंड DC पर करता है। बट इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग इट इज मेनली वर्क ओनली DC। ये किस पर करती है, DC पर करता है। किस पर करती है, DC पर करता है, ठीक है। यहां तक हम लोग देख लिए किसका, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में पर्पस से यहां तक हम लोग देख लिए, ठीक है। इसके बाद हम लोग चलते हैं, जैसे हम बोले कि हमको यूनिट स्टार्ट करना था 4, ठीक है। तो हम लोग 4 में पढ़ना है इलेक्ट्रिक सर्किट एंड मैग्नेटिक सर्किट पढ़ना है। उसमें है टॉपिक, फर्स्ट टॉपिक है EMF। तो EMF जानने से पहले हमको थोड़ा सा बेसिक में हम चलते हैं और नेक्स्ट क्लास में हम स्टार्ट कर देंगे, पूरा मैग्नेटिक चलेंगे, तो चलते रहेगा, ठीक है। पूरा मैग्नेट के बारे में ही है, ठीक है।
पूरा EMF, मैग्नेटिक इंड्यूज EMF, फैराडे लॉ, लेंज लॉ सब हम बतलाएंगे, ठीक है। फैराडे लॉ ऑफ द, है ना, EMF इक्वेशन ऑफ द फैराडे लॉ, ठीक है, वहां पर भी सब चीज हम ड्राइव करते हुए चलेंगे, ठीक है। तो अब हम लोग चलते हैं, मतलब इस सर्किट जानने से पहले, EMF जानने से पहले हम जानेंगे कि चार्ज क्या होता है। व्हाट इज द चार्ज, व्हाट इज द इलेक्ट्रिक करंट, पोटेंशियल, है ना, EMF, वोल्ट, ठीक है, ये सब के बारे में थोड़ा सा हम बेसिक आज ले लेते हैं, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट जो है डायरेक्ट हम चलेंगे, फोर्थ यूनिट है, तो उससे पहले सब छोटा छोटा पॉइंट अगर नहीं जानिएगा तो वहां पर बोलेगा सर कैसे लान दिए, ठीक है। तो उसलिए हम सोच रहे हैं कि यहाँ पर उस पॉइंट को हम बतला दें, ठीक है। तो नेक्स्ट में चलते हैं हम लोग, चार्ज। चार्ज क्या होता है? द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी is called इलेक्ट्रिक चार्ज, ठीक है। मतलब आप लोग को लग रहा होगा कि ये डिफिनेशन नहीं मिलेगा, ठीक है। तो आप लोग का इसी को लिखता है द एक्सपेंशन ऑफ द एडिशन ऑफ इज द एटम इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक चार्ज, उसका भी बोल सकता है यहाँ पर, ठीक है। तो हम लिखे द अमाउंट ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक चार्ज। तो थोड़ा सा देखेंगे कि चार्ज क्या होता है। तो थोड़ा सा एक हम मैंने एटम लेते हैं, क्या लेते हैं, एटम लेते हैं, ठीक है। इस एटम के बाहर में हमारा इस न्यूक्लियस के पर हमारा क्या होता है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होता है। क्या होता है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होता है। इस तरह से हमारा ऑर्बिट बनेगा, क्या बनेगा, ऑर्बिट बनेगा, ठीक है। इस ऑर्बिट पर कौन सा रहेगा, इलेक्ट्रॉन रहेगा। क्या रहेगा, इलेक्ट्रॉन रहेगा, ठीक है। देखिएगा, इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो कहा कि जब इसका इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा, क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा, ठीक है। तो जब ग्रहण करेगा तो वो निगेटिवली चार्ज होगा, वहां पर पार्टिकली बॉडी क्या होगा, निगेटिवली चार्ज होगा। और जहां पर इसे इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा, क्या करेगा, लॉस करेगा, तो वो क्या हो जाएगा, पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा। वो क्या हो गया, पॉजिटिवली चार्ज होगा। जैसे देखिएगा, यहां से जैसे इलेक्ट्रॉन हो गया, यहां से चला गया, जैसे इलेक्ट्रॉन यहां से निकल गया, यहां से इलेक्ट्रॉन यहां से बाहर चला गया। इस सिचुएशन पर हमारा प्रोटॉन क्या हो गया, प्रोटॉन क्या होगा, ग्रेटर देन होगा, किससे, इलेक्ट्रॉन से। किससे हो गया, इलेक्ट्रॉन से हमारा प्रोटॉन क्या हो गया, बड़ा हो गया। क्या किया, लॉस किया। क्या किया, लॉस किया। तो लॉस किया तो हम बतलाए अभी कि चार्ज कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा, ठीक है। ऐसे भी जाते हैं, प्रोटॉन का चार्ज हमारा पॉजिटिव होता है, इलेक्ट्रॉन का हमारा चार्ज कैसा होता है, निगेटिव होता है, और न्यूट्रॉन का कैसा होता है, जीरो चार्ज होता है। ये हर कोई को मालूम है, आप लोग पढ़ के आए होंगे, 10 12 अगर कहिए होंगे तो ये बात आप लोग को हर चीज मालूम बढ़िया तरीके से होगा। अगर इलेक्ट्रॉन क्या करता है, लॉस करता है हमारा कोई पार्टिकल या कोई हमारा बॉडी, उस सिचुएशन में हमारा प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन से क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन, ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो उसी के लिए लिख दिया हूं, यहां पर नीचे लिख दिए हूं, पॉजिटिवली चार्ज। अगर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा, क्या करेगा, एक्सेप्ट करेगा मतलब गेन करेगा। जैसे यहां पर क्या करेगा, एक्सेप्ट करेगा, किसको, इलेक्ट्रॉन के, क्या करेगा, एक्सेप्ट करेगा। तो जब उस सिचुएशन में जब एक्सेप्ट करेगा तो वहां पर ही हमारा इलेक्ट्रॉन ग्रेटर देन हो जाएगा प्रोटॉन से। तो जब इलेक्ट्रॉन ग्रेटर देन प्रोटॉन से हो जाएगा तो यहां पर क्या हो जाएगा, निगेटिवली चार्ज हो जाएगा। कैसा चार्ज हो जाएगा, निगेटिवली चार्ज हो सकता है, ठीक है। तो कह सकते हैं कि प्रोटॉन बराबर इलेक्ट्रॉन हमारा हो सकता है, बिल्कुल बिल्कुल है, कह सकते हैं कि प्रोटॉन बराबर इलेक्ट्रॉन हमारा बराबर हो सकता है,
ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, जैसे हम इसका अगर हम लिए 10 तो इसका भी हम अगर ले लिए, क्या ले लिए, 10 ले लिए, क्या ले लिए, 10 ले लिए। ठीक है, 10 इलेक्ट्रॉन इसमें ले लिए, तो ये निगेटिव होता है, क्या होता है, निगेटिव होता है। तो जब 10 हम निगेटिव जब हम ले लिए तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, दोनों कट के हमारा क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, हमारा ओवरऑल हमारा जो न्यूक्लियस हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ओवरऑल यहाँ पर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ओवरऑल हमारा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ये क्या हो गया, न्यूट्रॉन हो गया, न्यूट्रल में आ गया। ठीक है, तो यहां तक हमारा जो एटम एक पार्टिकल हम लेके बतलाए, ठीक है, चार्ज के बारे में। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे कि इसका जो हमारा एसआई यूनिट क्या होता है, किसका, एसआई यूनिट ऑफ चार्ज। ठीक है, तो क्या होता है, एसआई यूनिट होता है कूलाम्स होता है, क्या होता है, कूलाम्स होता है। ठीक है, क्या होता है, कूलाम्स होता है। ठीक है, तो एक कूलाम्स बराबर कितना होता है, 1 कूलाम बराबर कितना होता है, तो लिखेंगे 1 कूलाम इक्वल टू 6.25 इंटू 10 के पावर 18 इलेक्ट्रॉन होता है। कितना होता है, 18 इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, तो अगर हम इसको ले, चार्ज ऑफ द इलेक्ट्रॉन पूछ दे, चार्ज ऑफ द इलेक्ट्रॉन कितना होगा, ये तो एक कूलाम्स बराबर हम इतना देख लिए। चार्ज ऑफ द एसआई यूनिट क्या होता है, कूलाम्स होता है। तो हम देखेंगे कि 1 इलेक्ट्रॉन बराबर 1/1 कूलाम होगा, 1 कूलाम होगा। ठीक है, तो 1 कूलाम बराबर हमारा कितना निकला था, 1/6.25 इंटू 10 के पावर 18 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो एक इलेक्ट्रॉन बराबर कितना हो जाएगा, तो एक इलेक्ट्रॉन बराबर यहां से हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 1.6 इंटू 10 के पावर -19 इलेक्ट्रॉन होगा। कितना होगा, 19 इलेक्ट्रॉन होगा। ठीक है, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट, यहां तक कोई दिक्कत, अगर प्रॉब्लम होगा तो आप लोग मेरे व्हाट्सएप पर या उस चैनल पर मैसेज कीजिएगा, जहां नहीं समझ होगा उसको मैंने रिप्लाई दूंगा। ठीक है, अगर जहां नहीं समझ में आया हुआ, इसकी अगर नोट्स आपको चाहिए तो बढ़िया तरीके से आपको नोट्स आप सिविल स्पार्क है ना ऐप को आप डाउनलोड कीजिए प्ले स्टोर, वहां पर इसका नोट्स बढ़िया तरीके से आप लोग को मिल जाएगा। ठीक है, मैं चलते हैं नेक्स्ट। जैसे हम देखेंगे एक कंडक्टर लिए, क्या लिए, कंडक्टर। ठीक है, एक कंडक्टर लिए, तो इसमें हम जैसे हम करंट को क्या किए, फ्लो करवाएं, करंट को फ्लो करवाएं, तो कितने फ्लो कराएं, 1 कूलाम। कितना फ्लो करा रहे हैं, 1 कूलाम। कितने एम्पियर पर, 1 एम्पियर पर। तो किसके बराबर हो जाएगा, ये चार्ज के बराबर हो जाएगा। किसके बराबर होगा, चार्ज के बराबर हो जाएगा। किसके बराबर हो जाएगा, चार्ज के बराबर हो जाएगा। तो चार्ज बराबर किसका बराबर हो जाएगा, ये 1 कूलाम को हो जाएगा। कितने के बराबर हो जाएगा, 1 कूलाम को हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि 1 कूलाम बराबर है ना 1 एम्पियर इंटू, ठीक है, 1 सेकेंड हो जाएगा। ठीक है, 1 सेकेंड हो जाएगा, काहे कि कुछ सेकेंड में लगा होगा तो यहाँ 1 सेकेंड होना चाहिए। ठीक है, थोड़ा सा प्रीवियस पेपर पर जाते हैं, जो हम लिखे हैं क्यू, तो हम क्यू बराबर वहां पर हम नेक्स्ट में देखते हैं प्रीवियस। हाँ, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो हम बतलाए हैं, जहां पर अगर एक गेन किया तो हमारा इलेक्ट्रॉन ग्रेटर देन हो जाएगा प्रोटॉन से, तो वहां पर हमारा निगेटिवली चार्ज होगा। तो यहां पर इसे जो चार्ज आया, क्या आया, चार्ज आया, देखिएगा चार्ज आया, देखिएगा, तो जो Q बराबर आया Ne, क्या आएगा, Ne आएगा। तो यहां पर आया होगा Q बराबर हमारा Ne, तो ये पॉजिटिव में आया है तो पॉजिटिव में लिखेंगे। ठीक है, तो यहां से हम लिख सकते हैं वेयर, नेक्स्ट पेज में हम कर देते हैं पिन, देखिएगा N क्या है, नंबर ऑफ द इलेक्ट्रॉन है, क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, वेयर
देखिएगा यहाँ पर कोशिश कर रहा हूँ, थोड़ा सा पेन चेंज कर देते हैं कलर, ब्रैकेट में डाल देते हैं। वेयर क्यू, क्यू क्या है? चार्ज है। क्या है? चार्ज है। और एन क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। और ई क्या है? इलेक्ट्रॉन है। क्या है? इलेक्ट्रॉन है। तो एक इलेक्ट्रॉन बराबर होता है 1.6 इंटू 10 का पावर कितना निकाले अभी है? -19 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, ये ब्रैकेट में मेरे को छूट गया था। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। हाँ, तो एक क्यू हो गया हमारा, एक कूलाम के बराबर हो गया। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग चलते हैं, नेक्स्ट चलते हैं। यहां तक कोई दिक्कत है? ठीक है, जो अगर प्रॉब्लम आएगा तो आप लोग बोलिएगा, नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग करेंट। क्या चलते हैं टॉपिक? करेंट। करेंट किसको कहते हैं? आजकल हर घर में करेंट है। ठीक है, तो द रेट ऑफ द फ्लो ऑफ द चार्ज, क्या बोले? द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड करेंट। क्या होगा? करेंट होगा। ठीक है, तो एक करंट के मतलब हो गया, बतलाता ही है कि बोल तोल में फ्लो ऑफ द करंट, फ्लो ऑफ द करंट। ठीक है, तो ये कहा कि द रेट ऑफ द फ्लो ऑफ द चार्ज इज कॉल्ड करंट। जैसे एक कंडक्टर लेते हैं। ठीक है, एक नेक्स्ट पेज यहाँ पर ही। ठीक है, नेक्स्ट पेज में इसको हम करते हैं। ठीक है, नहीं यहीं पर देखिएगा, कोई एक कंडक्टर मैं लेता हूं। ठीक है, तो यहां पर मैंने क्या किया, एक पार्ट के लिए यहां पर कोई एक ले लिया, एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन। ये हो गया, क्या लिख लिए? क्रॉस सेक्शन एरिया, क्रॉस सेक्शन, इसको मान लिए हम क्रॉस सेक्शन। तो हमको एक करंट यहां से फ्लो करवाएं, तो इसको हमको पास करने में मतलब 1 सेकेंड में, क्या कहा? 1 सेकेंड में कितना लगा? तो हम कह सकते हैं कि 1 कूलाम। क्या कूलाम? कहे कि एक करंट को फ्लो करने में, एक क्रॉस सेक्शन को पार करने में कुछ तो हमको समय लगा होगा ना। ठीक है, फ्लो किया ना, तो 1 कूलाम। तो 1 कूलाम बराबर हम अभी जस्ट हम देखे थे 6.25 इंटू 10 के पावर कितना बतलाए थे? 18 इलेक्ट्रॉन बतलाए थे। कितने बतलाए थे? 18 इलेक्ट्रॉन्स बतलाए थे। ठीक है, तो हम देखेंगे कि इसके बाद की 18 इलेक्ट्रॉन्स बतलाते हैं, तो करंट बराबर, तो यहां से हमारा निकल जाएगा। ठीक है, क्या निकल जाएगा? I बराबर Q बटे ये जो टाइम हुआ 1 सेकेंड, तो यहां हम कह सकते हैं कि टाइम हो गया। क्या हो गया? I बराबर एक हमारा क्या निकल गया? फॉर्मूला निकल गया, I बराबर Q बटे T, Q बटे T। तो यहां से I हमारा क्या हो गया? करंट हो गया, Q क्या है हमारा? चार्ज हो गया, T क्या हो गया हमारा? टाइम हो गया। ठीक है, तो यहां से और क्या हम कोमा देके क्या लिख सकते हैं? I बराबर Q बराबर, अभी हम चार्ज बराबर एक और फॉर्मूला निकाले थे, NE बटे T, ये भी एक फॉर्मूला निकला। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत? ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं। ठीक है, तो पूछा जाता है कि SI यूनिट ऑफ करंट, SI यूनिट करंट का क्या होता है? एम्पियर होता है। 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 तो कह सकता है कि 1 एम्पियर बराबर क्या होगा? ठीक है, ये भी तो क्वेश्चन पूछ सकता है कि 1 एम्पियर बराबर क्या होता है। तो 1 एम्पियर बराबर आप क्या बोल सकते हैं? फ्लो ऑफ द, क्या लिख सकते हो? द फ्लो ऑफ 6.25 इंटू 10 के पावर 18 इलेक्ट्रॉन इन, क्या लगेगा? इन 1 सेकेंड। क्या लगेगा?
1 सेकेंड। तो 1 एम्पियर बराबर हम क्या कर सकते हैं, द फ्लो ऑफ 6.25 × 10⁻1 इलेक्ट्रॉन्स इन द 1 सेकेंड। यहाँ तक कोई दिक्कत? अगर दिक्कत है तो प्रॉब्लम आएगा तो आप मेरे को आप उस पर कमेंट करिएगा, है ना, या व्हाट्सएप पर आप मैसेज, मेरा व्हाट्सएप नंबर भी दे दिए हैं, तो उस को वहाँ पर आप मैसेज कीजिएगा, उसको हम एक्सप्लेन करेंगे। और इसका नोट्स का टेंशन नहीं लीजिएगा कि ऐसा आपको दिखाई दे रहा होगा, आपका नोट्स अच्छे तरह से आपको दिया हुआ है, ठीक है। आप मेरे वहाँ से PDF आप ले सकते, डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद चलते हैं वोल्ट, ठीक है। अब क्या चलते हैं, वोल्ट, ठीक है, वोल्ट। और वोल्ट को हम लोग आओ क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल। क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल। क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल। ये क्या होता है, वोल्ट, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल क्या होता है? तो यहां से हम क्या बोल सकते हैं, द एबिलिटी ऑफ द चार्ज ऑफ द पार्टिकल टू डू वर्क इज कॉल्ड वोल्ट या पोटेंशियल। क्या बोल सकते हैं, फिर से एक बार, द एबिलिटी ऑफ चार्ज पार्टिकल टू डू वर्क इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या वोल्ट कह सकते हैं। जैसे एक हम पार्टिकल लेते हैं, लिख दें, डिफिनेशन लिख देते हैं, द एबिलिटी ऑफ चार्ज पार्टिकल टू डू वर्क इज कॉल्ड वोल्टेज। क्या बोल सकते हैं, वोल्टेज, या इसको क्या बोल सकते हैं, पोटेंशियल। क्या बोल सकते हैं, पोटेंशियल भी बोल सकते हैं आप, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट। अब देखेंगे कि इसका एसआई यूनिट क्या होता है, एसआई यूनिट। तो इसका एसआई यूनिट पोटेंशियल का होता है, वोल्टे होता है। क्या होता है, वोल्ट होता है। क्या होता है, वोल्ट होता है। तो हम लोग देखेंगे कि एक एटम्स लेते हैं। क्या लेते हैं, एटम्स लेते हैं। तो इस एटम्स लेते हैं, इसका हम दे देते हैं इलेक्ट्रॉन्स में दे देते हैं, निगेटिव में दे देते हैं। इसका क्या दे देते हैं, निगेटिव दे देते हैं पार्टिकल को, और इस पार्टिकल को हम दे देते हैं पॉजिटिव। क्या दे देते हैं, पॉजिटिव। तो इस क्या करेगा, ए पार्टिकल इसको क्या करेगा, अपनी ओर खींचेगा। क्या करेगा, अपनी ओर खींचेगा। तो जो इसकी ओर अपने ओर खींचेगा इस डायरेक्शन में, एक नहीं दोनों पार्टिकल के समक्ष, तो ऐसे पार्टिकल को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोलते हैं, ठीक है। इस पर हम दे सकते हैं कि Q बराबर हम लिखे थे, बतलाए थे, चार्ज बराबर Ne भी बतलाए थे, ये भी बतलाए थे, ठीक है। तो हम देखा होगा कि आप लोग के पहले से भी मालूम होगा कि अगर निगेटिव टू निगेटिव क्या करता है, हर कोई को मालूम रहता है, वो रिपेल करता है। क्या करता है, रिपेल करता है। और पॉजिटिव टू निगेटिव वो क्या करता है, अट्रैक्ट करता है। क्या करता है, अट्रैक्ट करता है, ठीक है। तो यहां तक हम लोग जान गए। और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बराबर, एक देखिएगा मोस्ट इंपॉर्टेंट जो फॉर्मूला निकल के आता है यहां से आता है इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल बराबर, देखिएगा आप लोग के लिखते हैं, ये न्यूमेरिकल बनाने में आपको काम आएगा। इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल इक्वल टू क्या होता है, वर्क डन बटे चार्ज। वर्क डन बटे चार्ज, देखिएगा नीचे लिख देते हैं, वर्क डन बटे चार्ज। तो हम लोग वर्क डन को दर्शा सकते हैं क्या से, W से, और चार्ज को किससे दर्शा सकते हैं, Q से। तो इसको हम लोग कैची में हम लोग इसको मेंशन करते हैं 1 जूल में, और इसको क्या में, 1 कूलम में।
इतना तक कोई दिक्कत नहीं। इसको भी फॉर्मूला का आप लोग डिनोट कर लीजिएगा, ठीक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के लिए। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बराबर वर्क डन बटे चार्ज बराबर W उसे सूचित करते हैं, और Q को चार्ज हुआ जिसको हम कह सकते हैं 1 जूल बटे 1 कूलम। मतलब यहां पर एक चीज आ गया। अब यहां के बाद आता है वोल्ट। वोल्ट क्या होता है, ठीक है। जैसे कोई भी कंडक्टर है, देखिए जैसे कोई कंडक्टर है, कैसे हम जानेंगे इसमें करंट फ्लो होगा, कब फ्लो होगा, ठीक है। कोई पूछ दिया कि इसमें करंट फ्लो होगा, कैसे होगा, मैं मान सकता हूं कैसे होगा, विल वाई। तो इसमें जब करंट इसमें हमारा जब फ्लो होगा, जैसे यहां पर -10 पार्टिकल है, यहां पर हमारा +10 पार्टिकल है, ठीक है। तो यहां पर जब हमारा फ्लो जब करंट करेगा, जब हमारा इसका पोटेंशियल डिफरेंस, 2 पॉइंट का क्या हो जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस होगा, तब हमारा क्या होगा, करंट फ्लो कराएगा। ऐसे नहीं है कि एक पोटेंशियल से हमारा करंट फ्लो होगा, ठीक है। इसके बाद हमारा जानते हैं कि वोल्ट के बारे में जब चल रहा था तो बहुत सारे हमारे को जानते हैं कि वोल्टेज, जैसे आप ग्रिड में जाते होंगे या सब स्टेशन के पास या ट्रांसफार्मर के पास या बड़े बड़े जगह पर देखे होंगे, लिख दे ऐसा सिंबल देखने को मिलेगा आप लोग को, देखिएगा इस तरह से सिंबल लिखा रहता और लिखल रहता, उसके बगल में बोर्ड टाइप के लगता है, ऐसा सिंबल देखे, और सिंबल थोड़ा सा गलत हो सकता है, ठीक है। तो वो जहां पर लिख देता है डेंजर बोर्ड, ठीक है। तो आप लोग डर जाते होंगे, और जरूर डरना चाहिए भी, ठीक है। तो ये डेंजर जो लिखल है, तो इसका जो मेंशन रहता है तो वहां पर 11,000 वोल्ट आता है। क्या आता है, 11,000 वोल्ट होता है। कितना होता है, 11,000 वोल्ट होता है। 11,000 वोल्ट को हम लोग क्या कह सकते हैं, 11 केवी भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, 11 केवी भी बोल सकते हैं, 11 केवी भी बोल सकते हैं। 11 केवी को हम लोग क्या बोलते हैं, किलो वोल्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, किलो वोल्ट बोलते हैं, ठीक है। और 11 केवी के बाद आता है हमारा एमवी आता है। क्या आता है, मेगावाट। क्या आता है, मेगावाट आता है। तो एक मेगावाट बराबर आता है कितना होता है, 10 के पावर 6 वोल्ट आता है, ठीक है। और 1 किलो वोल्ट बराबर, ये भी जान जाइए, 1 किलो वोल्ट बराबर 1000 वोल्ट होता है, ठीक है। यहां तक ही आज रहने देते हैं, ठीक है। अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में जो मिलेंगे, थोड़ा सा छूटा रह गया, ईएमएफ थोड़ा बतलाएंगे, ठीक है। एक बाद पोटेंशियल डिफरेंस रह गया, इसके बाद जो स्टार्ट करेंगे बाकी 4th यूनिट से हम नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक यू।